सब बताइएगा, बहुत से लोग एक्चुअली इसे सोशल मीडिया नहीं है, बहुत सारे लोग हमारी अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में विदाउट एनी पॉलिटिकल एफिलिएशन, किसी भी सियासी जमात की एफिलिएशन की बात नहीं कर रहे, अक्रॉस द बोर्ड लोग शिकायत कर रहे हैं कि उनके वोट ज़रा इधर उधर हो गए हैं। तो आपके नॉलेज में है ये बात? जी बिल्कुल, ये हमारे नॉलेज में है। इसमें बेसिकली हमने जो इंतखाबी फरिश्तों की जो डोर टू डोर वेरिफिकेशन की एक्सरसाइज शुरू की है, ये 7 नवंबर 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक। इसमें हमने डोर टू डोर में यही कोशिश की है कि हर वोटर जो है वो अपने जो मुतलका ब्लॉक है उसी में वो दर्ज हो सके। इस दौरान जो वोट्स वेरीफाइड हुए हैं और जो नहीं वेरीफाई हुए, इसमें तकरीबन काफ़ी बड़ी तादाद थी जो कि वेरीफाई ना हो सके, अपने यानी कि टेम्परेरी या परमानेंट एड्रेस पे नहीं मिल सके। तो उनके लिए हमने एक सेपरेट नई एक्सरसाइज शुरू की 4 मार्च से 18 मार्च तक। तो उसमें भी हमने काफ़ी बड़ी तादाद जो है वो वेरीफाई हो गई। तो ओवरऑल तकरीबन 0.95 मिलियन, 1 मिलियन के करीब 9,50,000 वो वेरीफाई नहीं हो सके दोनों एक्सरसाइजेस में। तो उनको फिर इलेक्शन कमीशन के डिसीजन के मुताबिक हमने जो है परमानेंट एड्रेस पे जो है उनको जो परमानेंट एड्रेस है उस पर शिफ्ट कर दिया, क्योंकि इसके अलावा उनकी जो हक़ राय दही को इंश्योर करने का और कोई तरीक़ा नहीं था। ये जो प्रिलिमिनरी इलेक्ट्रोल है, इसको इस वक्त हमने मुल्क भर में डिस्प्ले कर दिया है, ये 21 मई से 19 जून तक। तो इसमें ओवरऑल 20,159 डिस्प्ले सेंटर्स बनाए गए हैं। तो इसमें बिल्कुल गलतियां हैं। सर, अब ये गलतियां रेक्टिफाई कैसे हो? क्योंकि आज के ज़माने में फिजिकली दफ्तर जाना, ठीक कराना, आपको पता है लोगों के पास, लोग बस इलेक्शन वाले दिन ही टाइम निकालते हैं वोट देने के लिए, लोगों के पास इतना टाइम शायद नहीं है। तो क्यों ऑनलाइन सिस्टम बना दें जिसमें आप अपनी मर्जी से या अपना करंट रेजिडेंसी का सबूत देकर, करंट एड्रेस का सबूत देकर अपना हल्का चेंज करा सकें? कोई इस तरह का सिस्टम है क्या मौजूद? बेसिकली जो ऑनलाइन सिस्टम है, जो हमारा लीगल फ्रेमवर्क है, वो इसको सपोर्ट नहीं करता। जो इलेक्शंस एक्ट है 2017, उसकी जो रेलेवेंट प्रोविजंस हैं वो रिक्वायर करती हैं कि कोई भी वोटर है अपने नाम की तब्दीली या रजिस्ट्रेशन या रिमूवल या उसमें करेक्शन के लिए प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म जमा कराएगा और उस पर उसके दस्तखत मौजूद होंगे। तो ऑनलाइन का मेकनिज़म जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है उसमें मौजूद नहीं है। तो जब तक वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में ऐसा कोई मेकनिज़म मौजूद नहीं होगा तो इलेक्शन कमीशन इस बारे में तब्दील अगर करना, तो अगर किसी ने करना हो सर, आप हमारे साथ हैं और बहुत से लोग इंटरेस्टेड होंगे, बिकॉज हम तो यही इनकरेज करते हैं कि जब ये वक्त आएगा तो हर कोई अपना वोट जो है उसको इस्तेमाल करे। तो उसके लिए ऑब्वियसली अपने को इर्द गिर्द ही करवाना पड़ेगा। आप वो तरीका बता दें कि एक शख्स को अगर उसने अपना स्टेशन चेंज करवाना है, किसी और शहर में रहता है, वो कहाँ जाए, क्या क्या पेपर वर्क लेके जाए, क्या किस तरह प्रूव करे ताकि उसका एक ही गो में काम हो जाए? जी बिल्कुल, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो वो 8300 पे अपना जो NIC नंबर है ये विदाउट स्पेसेस सेंड करे, तो उसके जो वोटिंग पर्टिकुलर है उसको फौरी तौर पे मिल जाएंगे। अगर ही यानी कि इफ़ ही सेटिस्फाइड कि उसका जो उसके डिज़ायर्ड लोकेशन में वोट है, दैट्स गुड। अगर वो चाहता है कि इसमें नहीं होना चाहिए, मेरे दूसरे एड्रेस पे होना चाहिए, तो वो मुतलका डिस्प्ले सेंटर, उसकी तमाम डिटेल्स हमारी वेबसाइट पे मौजूद है, उसको विज़िट करे। वहाँ पे फॉर्म 15 जो है वो जमा करा दे। हमारे जो डिस्प्ले सेंटर इंचार्ज हैं वो इसको इनको फैसिलिटेट करेंगे फॉर्म फिल करने में, और वो वोटर को सिर्फ उधर एक दफ़ा विज़िट करना है और फॉर्म जमा कराना है, दैट्स फाइन। उसके बाद वो रिवाइजिंग अथॉरिटी उस पर फैसला दे देगी और उसकी डिज़ायर्ड लोकेशन पे वोट जो है वो चेंज हो जाएगा। सर, एक तो ये क्विकली दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि मतलब आपने किस तरह से ये वोट तय किया है कि इस बंदे का वोट इस पोलिंग स्टेशन पर होगा? जो परमानेंट एड्रेस और करंट जो एड्रेस है उसी की बुनियाद पर यह फैसला किया गया है, आई एम श्योर। जी बेसिकली जब इलेक्शंस एक्ट 2017 आया है तो इसमें जो वोट रजिस्ट्रेशन की क्वालिफिकेशन है वो चेंज हो गई है। पहले बंदा किसी भी जगह
थर्ड एड्रेस पे भी रजिस्टर हो सकता था। अभी ये है कि सिर्फ वो अपने शनाख्ती कार्ड के परमानेंट या टेम्परेरी एड्रेस पे रजिस्टर हो सकता है, इन दो में से एक एड्रेस पे। सो आप टेम्परेरी तो पे ये प्रेफर law की करते होंगे ना, requirement क्योंकि परमानेंट तो बहुत सारे लोगों का आबाई घर होता है। ये बेसिकली हमारी जो ओवरऑल इलेक्ट्रोल है, इसमें तकरीबन इस वक्त 12 करोड़ 5 लाख के करीब वोटर्स हैं। इसमें 75% जो है वो परमानेंट एड्रेस पे हैं एज़ पर देयर ऑप्शन, और जो सिर्फ 6 से 7% है जो कि अपने टेम्परेरी एड्रेस पे हैं। जी अच्छा, तो अब अच्छा, अगर अब लोगों ने अगर चेंज करवाना हो, मतलब मैं एक सिनारियो देख रही हूँ जहाँ आपको पता है कि पेट्रोल की कीमत कहाँ जा रही है, गर्मी इतनी है, लोगों को फिजिकली जाके दफ्तर में चेंज करवाना कि हम किधर वोट कर सकते हैं, ऑब्वियसली किसी और शहर में लेट सपोज अगर काम कर रहे हैं, इसके लिए बेहतरीन नहीं होगा आसिफ साहब कि अगर एक पोर्टल बना दिया जाए? अब तो हर चीज़, मतलब कि वीज़ाज भी आपको ऑनलाइन मिल रहे होते हैं, आपको जाके फिजिकली खुद नहीं करना होता, तो कोई पोर्टल बन जाए, आसान सा पोर्टल, उसमें लोग, क्योंकि आप लोग तो चाहेंगे ना कि लोग वोट दें ज़्यादा से ऑब्वियसली, वरना ज़्यादा। तो लोगों के लिए आसान होगा जी हम वोट नहीं देंगे, फिर वो तो बड़ा कन्वीनियंट है, किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा, और तो मुल्क को बहुत फ़र्क पड़ता है इस चीज़ का। तो फ़रोग देने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कन्वीनियंटली वोट दे सकें, एक पोर्टल हो जाए। हाँ, बेसिकली इसमें जो सिर्फ यही एक रुकावट है कि इलेक्शन जो लीगल फ्रेमवर्क है वो इसको सपोर्ट नहीं करता। मसलन वोटर ने खुद फिज़िकली आना है और उसने रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को सेटिस्फाई करना है। ये लॉ की रिक्वायरमेंट है कि उसने प्रेस्क्राइब फॉर्म पे अपने सिग्नेचर भी करने हैं और निशान अंगूठा भी लगाना है। और ये बेसिकली जब हम ये फॉर्म लेते हैं तो जो फीमेल्स हैं या इस तरह के हैं कि जो डिसेबल्स हैं, जो ट्रैवल नहीं कर सकते, उनके लिए ऑप्शन है कि वो फॉर्म में ऑथराइजेशन दे दें अपने फैमिली मेम्बर किसी को, तो वो उनके बिहाफ पे जाके फॉर्म जमा करा सकता है। तो ये हमने फैसिलिटेट किया हुआ है। सर, मेरी मतलब बात इसके सुने, वैसे लिए ये भी तो सर बिल्कुल किसी ही को ऑफिस माजरत तो के आना ही साथ आप पड़ेगा। माजरत के साथ अर्ज कर रहा हूँ, बहुत ही दकियानूसी निज़ाम है, और इसमें आप कह रहे हैं जी इलेक्शन एक्ट में तरमीम होगी तब ये पॉसिबल हो सकेगा, क्योंकि अदरवाइज इस तरह तो कोई नहीं चेंज कराने आने वाला। ये तो बात आप लोग आपस में भी डिस्कस कर लीजिएगा। नोबडी इज गोइंग टू कम फिजिकली, और इतनी जिंदगी में किसी के पास टाइम नहीं है कि आके आपके पास अपनी तस्दीक करेगा, ख्वारी करेगा, वोट चेंज कराएगा। अब आप मुझे बता दें कि इस प्रॉब्लम को फोरसी करते हुए जहां लोगों का ये एक सेंस होगा, बेहतरीन होगा कि अगर आप नादरा के साथ मिलके, ताकि तस्दीक भी हो जाए कि जी इन्हीं के अगर फिंगरप्रिंटिंग हो या आपका आईडी कार्ड नंबर हो, जो भी हो, आपकी वहाँ उसकी क्लैरिटी भी हो जाएगी कि ये बिल्कुल ऑथेंटिक है। तो दोनों मिल के कोई ऐसी पोर्टल बना लें जहाँ डबल चेक हो जाए। जी, ये इस पे बेसिकली जिस तरह मैंने आगे अर्ज़ किया कि सेक्शन 37 है, सेक्शन 37 एक्सप्लिसिटली ये प्रोवाइड करता है कि जो भी वोटर है वो अपने नाम की करेक्शन या नई रजिस्ट्रेशन या डिलीशन के लिए या पर्टिकुलर्स में मॉडिफिकेशन के लिए जो फॉर्म देगा वो प्रेस्क्राइब फॉर्म होगा और वो उसको जमा कराएगा। बेसिकली अगर इसको ऑनलाइन यानी कि कर दिया जाए तो ये मिसयूज़ इसका बहुत ज़्यादा हो सकता है। बेसिकली कोई भी कैंडिडेट है, उसकी कैंडिडेचर जो है वो इसके ऊपर प्राइमरीली अपने वोट के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। तो यानी कि वो मिसयूज़ हो जाए कि किसी यानी कि कैंडिडेट का वोट ही वहाँ से चला जाए तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। सर अच्छा, मेरी बात सुने, किसी बंदे का वोट परमानेंट एड्रेस पे भी नहीं है, पोलिंग का हल्का, और टेम्परेरी पे भी नहीं आया, अब ये उसकी गलती तो नहीं है ना? आप लोगों ने या तो उसका टेम्परेरी पे करना था या परमानेंट पे करना था, और प्रेफरेबली लोग टेम्परेरी पे ही करते हैं, क्योंकि परमानेंट तो लोग कहाँ नौकरियां करते हैं। वैसे ये भी कॉमन सेंस की बात है कि आपको टेम्परेरी को प्रेफर करना चाहिए था परमानेंट के बजाय वोट डालने के मामले में, ठीक है? अब जो दोनों एड्रेस पे उसका नहीं आया पोलिंग का हल्का, तो वो तो आपकी गलती है, तो वो उसके लिए भी उसे जाके ठीक कराना पड़ेगा। असल में इसमें गलती का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बेसिकली स्टैट्स ये प्रोवाइड करते हैं कि जो नादरा के शनाख्ती कार्ड्स हैं जो परमानेंट और टेम्परेरी हैं, इनमें तकरीबन कोई 80% प्लस हैं कि उनके टेम्परेरी और परमानेंट एड्रेस सेम है। तो फिर तो बिल्कुल उनका उसी पे होगा। जी हाँ, तो इस वजह से वो 75% वो उस पे हैं, मगर जो टेम्परेरी जिनको 6% किया हुआ है उन्होंने खुद ऑप्शन दिया हुआ है। जब उन्होंने सेक्शन 25 के तहत नया शनाख्ती कार्ड अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे ऑप्शन देते हैं कि हमने टेम्परेरी पे जाना है या परमानेंट पे। तो वो जो टेम्परेरी पे जिन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है उनका पूरा लॉग हमारे पास मौजूद है
तो वो इस वजह से उनको टेम्परेरी पे किया हुआ है। जिन्होंने परमानेंट का ऑप्शन दिया हुआ है वो परमानेंट पे। चलें सर, अब तो हम इलेक्शन एक्ट में तरमीम के सिलसिले में बात करेंगे, कैंपेन चलाएंगे, क्योंकि इस तरह तो कोई नहीं करेगा जाकर। मेरा नहीं ख्याल दिस वुड बी पॉसिबल, क्योंकि अगर किसी के शनाख्ती कार्ड में उसका पता, डेटा, करंट, परमानेंट, टेम्परेरी एड्रेस सब ठीक दर्ज है और वो कहता है जनाब ये मेरा शनाख्ती कार्ड है और मेरे हलके में अब आप वोट ट्रांसफ़र कर दें, तो आई वंडर कि इसमें मिसयूज़ कहाँ कुछ कैसे हो सकता है।